2024 की लोकसभा की तैयारी में जुटी बीजेपी रणनीति पर चर्चा खींचेगी खाका। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और इस तैयारी का जायजा लेने और रणनीति बनाने के लिए आज एक बड़ी बैठक लखनऊ के चांसलर क्लब आशियाना में इस वक्त चल रही है। इस बैठक के मायने ये हैं कि 2024 में पार्टी किस नारे के साथ जाएगी, किस रणनीति के साथ जाएगी और इसका खाका किस तरीके से खींचा जाएगा, वो काम आज इस बैठक में हो रहा है। 55 सदस्यीय चुनाव रणनीति की एक समिति बनाई गई है और इसके तमाम पदाधिकारी आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि 2024 के मिशन के लिए बीजेपी किस तरीके से इन चुनाव में जाएगी। इस बैठक में खास तौर पर राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं और तमाम पदाधिकारी आज इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सरकार के मंत्री भी हैं और संगठन के बड़े प्रभारी भी। अब इसको समझा जाए कि आखिर इसकी जरूरत इस वक्त बीजेपी को क्यों पड़ी। देखिए, जिस तरीके से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है और बीजेपी ने अपने तमाम पदाधिकारियों को उस तैयारी में लगाया है और इसके साथ ही एक बड़ा लक्ष्य भी रखा है। वो रखा है 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं को 25 मार्च तक अयोध्या के दर्शन कराए जाए। इसको लेकर एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है और एक छोटे से लेकर के बड़े स्तर के मंत्री तक के कार्यकर्ता को लगाया गया है। अब आज की बैठक में बीजेपी इस रूपरेखा को तैयार कर रही है कि चुनाव में किस रणनीति के साथ जाएगी, उसका रोड मैप क्या होगा और इसका सीधा प्रभाव आने वाले चुनाव के प्रचार और उससे पहले देखा जाए तो उम्मीदवारी के लिए जो लोग दावा ठोक रहे हैं उनके सिलेक्शन पर भी दिखाई देगा। बीजेपी अपने आप को पहले से ही तमाम संगठन के अभियानों के जरिए एक्टिवेट कर चुकी है। नए मतदाता को जोड़ने का अभियान चल रहा है, युवा मोर्चा का भी युवा मतदाता को जोड़ने का अभियान चल रहा है, महिला मोर्चा भी महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा मुस्लिम महिला मतदाता को साधने में लगा है और इसके इतर अगर देखें तो इन तमाम मोर्चों के अलावा बीजेपी का नमो ऐप से लेकर के घर घर जाकर के मंत्रियों और तमाम पदाधिकारियों का इस अभियान के जरिए पहुंचना भी इस बड़ी रणनीति का हिस्सा है। और बीजेपी लोकसभा चुनाव की ऐलान होने से पहले आज इस बैठक के जरिए उस तमाम चीज़ों का खाका खींचते हुए इस 55 सदस्यीय चुनाव रणनीति समिति के माध्यम से कहीं ना कहीं इसी का पूरा ताना बाना बुनने जा रही है। एक तरफ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी है, उसकी भी समीक्षा होगी, लेकिन उसके साथ ही साथ बीजेपी इन मुद्दों को उठाते हुए और इन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इस बड़ी बैठक में शामिल तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी है और एक तरीके से देखा जाए तो संगठन और सरकार के समन्वय की भी एक महत्वपूर्ण बैठक है कि कैसे दोनों इस पर महत्वपूर्ण तरीके से काम करेंगे और जिस नारे के साथ में बीजेपी 400 पार का जो नारा दे रही है, जो बात राष्ट्रीय स्तर पर कही गई है और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का जो नारा दिया गया उसको कैसे पूरा किया जाएगा, उस पर आज की बैठक निर्भर करती है। बीजेपी ने हारी हुई 14 सीटों के लिए भी पहले से ही रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बार उन नई सीटों के अलावा पुरानी जो मौजूदा सीटें हैं उसको कैसे रिटेन किया जाए, वहाँ के समीकरण क्या होंगे, कौन कौन प्रभारी होंगे और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में जब दावेदारों की फहरिस्त बनाई जाएगी तो उसमें भी इस रणनीति के साथ में इसका असर दिखाई देगा। साफ है कि यूपी में अपने आप को मजबूत कर रही बीजेपी इस बैठक के जरिए उन तमाम बिंदुओं को छूते हुए एक रणनीति पर काम कर रही है और आने वाले समय में इसका सीधा असर चुनाव की तैयारियों पर दिखेगा और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े इस राजनीतिक गढ़ को जीतने की तैयारी में आज सरकार और संगठन के बड़े पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसमें तमाम विषयों को छूते हुए मिशन 80 पर पूरी तरीके से लगने की झलक दिखाई देती है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।